एक एक मोबाइल हैक ट्रैक है, ठीक है। हमसे लगा लो आप मेरा तो रहता है, औरों का भी देखा है मैंने, ठीक है। कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाता है, कोई भी कॉन्टैक्ट रिकवरी में वापस आता है, रिकवरी करते हैं तो ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसके पास कोई छोटी सी हैकिंग की टेक्निक नहीं होती है, बहुत बड़ी टेक्निक होती है, ठीक है। वो चाहे स्पेस के एयरक्राफ्ट भी हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। वो के पावर प्लांट ये जनता के पैसे से बने थे, डैम जनता के पैसों से बना था, BSNL टावर जनता के पैसों से बने थे, वो सब अडानी के नाम, अंबानी के नाम कर दिए। डैम भी अडानी अंबानी के नाम हो गए, डैम भी अडानी अंबानी के नाम हो गए। चिड़ियाघर बेच दिया है अंबानी को, पता है आपको? चिड़ियाघर बेच दिया? हाँ, वो ये वाला चिड़ियाघर दिल्ली वाला अंबानी को बेच दिया। कितने में कितनी कमाई होती थी वो देश की जेब में, उससे लाल किला भी बेचा है, उससे पैसा आता था, देश की अर्निंग उससे होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार बिहार चुनाव को लेकर हमारी कवरेज जारी है और राहुल गांधी के जो आरोप हैं वोट चोरी को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जनता उस पर विश्वास करती हुई भी नजर आ रही है। बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ वोट चोरी के, तो प्रधानमंत्री मोदी चुप कैसे। अब उनकी जिस तरीके की भाषा है तू तड़ाक वाली, उसको लेकर भी सवाल उठा। इसी पूरे मामले पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, बात करते हैं, क्या अपनी राय रखने वाले हैं। क्या नाम हो भाई? धीरज। क्या कहेंगे कि बिहार में चुनाव, उससे पहले वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार आरोप, उससे पहले आरोप लगता था EVM हैक, तो इन दोनों मुद्दों में कितनी सच्चाई नजर आती है विपक्ष की? देखिए, सबसे पहले ये मुद्दा अभी नहीं उठा, ये मुद्दा पहले ही राहुल गांधी जी ने बता दिया था, पहले इलेक्शन के बाद ही, कि जिस हिसाब से भीड़ आई उस हिसाब से वोट नहीं मिले, तो जरूर या तो EVM में गड़बड़ है या तो कुछ और गड़बड़ी है। सुनिए, या तो कुछ और गड़बड़ी है। भीड़ आई कौन से स्टेट की बात कर? वो यूपी में और बिहार में, पूरे कंट्री के इलेक्शन थे 2014 में, जब राहुल गांधी जी और अखिलेश जी साथ में घूम रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उसी समय कह दी थी कि भाई इतने वोट नहीं मिले जितनी भीड़ आई थी, या तो EVM का कुछ चक्कर है या तो कुछ गड़बड़ी है। चलिए 5 साल उसके बाद फिर निकले, ठीक है। अब मीडिया में एक ही तरफ सुनेंगे तो दूसरी चीज का पता नहीं चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। उनका मुद्दा कभी आया ही नहीं सामने, सारी मीडिया इनकी तरफ बोल रही है। लेकिन आप 2014 की बात कर रहे हैं कि 2014 में इतनी भीड़ आई कि वोट उतने नहीं मिले, तो 2014 में तो फिर सेंट्रल में तो कांग्रेस थी, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के हाथ में था, EVM कांग्रेस के हाथ में थी, तो कांग्रेस का फेलियर हो गया फिर पूरा। पहली बार आया था EVM, पहली बार आया था। सरकार किसकी थी? सरकार उनकी थी, तो उनको वो ये सब करते तो कभी हारते ही नहीं, हैकिंग करते। अगर अपने फेवर के सारे न्यूज चैनल रखते ना, तो अन्ना हजारे जी भी नहीं आते न्यूज। अब कहाँ है अन्ना हजारे जी, बताइए कहाँ चले गए? लोकपाल बिल कहाँ गया? काले धन का आंदोलन, जब उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने क्यों नहीं लाया काले धन का आंदोलन दोबारा उठाया? तो एक शरीफ सा फेस लाके जनता को मोहित कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने दिखाने दिया न्यूज पर आंदोलन, ठीक है। अब उसके बाद अन्ना हजारे जी नजर नहीं आए। आंदोलन तो मोदी सरकार में भी बहुत हुए ना। सुनिए ना, सवाल भाई, आंदोलन तो मोदी सरकार में भी खूब हुए, किसान आंदोलन हो, CAA की बात हो, ये तो शायद वो आंदोलन है जो कांग्रेस के जब बीजेपी विपक्ष में थी उससे भी बड़े बड़े आंदोलन है। कि CAA के बाद कैसे दंगे हो गए दिल्ली के अंदर, जब किसान आंदोलन हुआ था तब किस तरीके से पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, तो आंदोलन तो अभी भी हुए। तो आपने नोट किया, वो बस में खुद लाते थे खाना, सड़क पे खाते थे, आगे बढ़ते थे। आपको मुद्दा नहीं पता चलेगा, पराली कौन जला रहा है, नाम किस पे लगाया जा रहा है, समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। और उनके क्या क्या हक मारे जा रहे हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लोगों के रोजगार 2-2 महीने चलते हैं, 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा 1 साल चलता है। अब EVM और वोट चोरी पे स्टिक रहते हैं ना थोड़ा सा, EVM और वोट चोरी, वहीं से मुद्दा चालू है। जब रोजगार, लोगों की जॉब ज्यादा नहीं चल पा रही, ठीक है। अब एक एक मोबाइल हैक ट्रैक है, ठीक है। हमसे लगा लो आप मेरा तो रहता है, औरों का भी देखा है मैंने, ठीक है। कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाता है, कोई भी कॉन्टैक्ट रिकवरी में वापस आता है, रिकवरी करते हैं तो ठीक है। लगा रहे हैं यहाँ पे। और सुन लीजिए, फोन हैक ट्रैक ऐसे कैसे हो सकता है? सुन लीजिए, घरों के आगे बाइकें छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, मतलब घरों में रहने नहीं दे रहे। और सुन लो, ठीक है। देखिए, एक एक करके जनता कंफ्यूज हो जाएगी। आपने कहा मोबाइल हैक है, वोट चोरी ट्रैक कर रखे हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं आप? क्या हुआ ऐसा कि मोबाइल हैक या ट्रैक हो रहा है? सब कुछ फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। आप करने कुछ और जा रहे हैं, अगर वो पेज उनके नेगेटिव में है तो वो हट जाता था पेज। वो तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं भैया, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। किसी भी सोशल साइट का एक एल्गोरिदम होता है। नहीं, हैक ट्रैक करना और किसी इंसान को जो उसकी फीड में शो हो रहा है, दोनों अलग चीजें हैं।
हैकिंग ये होती है जैसे आपने कहा मेरे हाथ से मेरे फोन से बिल्कुल भी कुछ भी कॉन्टेक्ट डिलीट हो जा रहा है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो भी हो रहा है, वो हैकिंग होती है। लेकिन आपने सुनिए सवाल तो सुन लीजिए, सवाल जनाब सवाल और आपने जो कहा फीड में नजर नहीं आता, वो एक एल्गोरिदम होता है। तो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो भारत की थोड़ी ना है। भाई साहब मैं 4-5 मोबाइल बदल चुका हूँ, ठीक है, 4-5 मोबाइल बदल चुका हूँ, ठीक है, तो इतना तो तजुर्बा हुआ होगा कि हर एक मोबाइल में तो ये चीजें नहीं है। नहीं तो फिर तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर कोई भी फोन आप खरीद रहे हैं पहले, मतलब खरीदने से पहले वो उसके सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस किए जा रहे हैं। मतलब दुकान से आने से पहले फोन गवर्नमेंट के पास जाता है कि उसमें चेंजेस किए जाते हैं। और समझिए, नहीं सर जवाब तो दीजिए ना जनाब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसके पास कोई छोटी सी हैकिंग की टेक्निक नहीं होती है, बहुत बड़ी टेक्निक होती है, ठीक है। वो चाहे स्पेस के एयरक्राफ्ट भी हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप एक हल्का सा सॉफ्टवेयर डालो उसका हैक हो, उनके पास तो बहुत टेक्निक होती है। तो मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि मतलब एक फोन शॉप पे जाने से पहले वो पहले गवर्नमेंट के पास जाता है कि उसके अंदर वो डिवाइस लगाए या उसको हैक करे। नहीं। क्या मिलेगा हैक करके? वो सब तरीके हम जाने ना जाने, लेकिन हमने इतना देखा मिलेगा क्या? काफी कॉन्टेक्ट डिलीट होते थे। 7 साल मैंने जियो का नंबर रखा, हिंदू मैं हूँ, बनारस के यहीं का हूँ, ठीक है, पंडित मैं हूँ, हमारी फैमिली ने जियो का नंबर यूज किया 7 साल, तो हमने कोई वो तो नहीं था, किसी ने मैं जो हिंदी में बोलूँ किसी ने काटा तो नहीं था जो हम ये सब रखें और उनके खिलाफ सोचते हैं या उनके खिलाफ। ये तो सब चीजें नोट करी हमने, ठीक है। हुआ उससे जियो के नंबर से भैया पहले तो वो बदलेंगे हम, फिर आगे बढ़े, फिर आगे सोचेंगे। पहले जनाब आप कह रहे हैं 7 साल मेरे पास फोन था, तो उस फोन में दिक्कत क्या हुई जियो के नंबर में, ये तो बताइए। कॉन्टैक्ट डिलीट होते थे, फोटो डिलीट होती हट जाती थी, तो वो खुद करते होंगे आप? रिकवरी हमने करी तो आई 1400 में से 1100 कॉन्टैक्ट थे, रिकवरी की तो 362 कुछ कॉन्टैक्ट मिसिंग थे, ठीक है। उनमें कोई कमी हो सकती है? नहीं, ये 140 करोड़ जनता हमारे देश की, जनाब हमारे देश की 140 करोड़ जनता, हम भी फोन चला रहे हैं। कहाँ गए आप? जवाब देंगे पहले फोन की बात, फिर अन्ना हजारे पे भी आएंगे, फिर अन्ना हजारे पे भी आएंगे, इनकी तरफ बोल, फिर अन्ना हजारे पे भी आएंगे। अभी फोन पे, अभी फोन पे 140 करोड़ जनता फोन चला रही है, मैं भी चला रहा हूँ, पाजी आप भी चला रहे होंगे, ऐसे कभी किसी को कोई समस्या नहीं आई। ये कौन सा आरोप भाजपा पे लगा रहे हो? ठीक है, जब नहीं कुछ प्रूफ तो दीजिए इसका। लगती है ना, जब ठोकर लगती है तब धीरे धीरे बंदा समझता है, ठीक है। कैसे सबको नहीं पता चल जाए? कैसे आपके अकाउंट कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए? अगर भाई हैक हो रहा होता आपका फोन या कुछ समस्या होती फोन में, तो आप रिकवर भी नहीं कर पाते जनाब, रिकवर भी नहीं कर पाते। सबूत जो होते हैं ना वो धीरज भाई आप रिकवर भी तो नहीं कर पाते ना अगर हैकिंग होती तो सुनिए और सुनिए, आप इसका जवाब सारे हर 2 दिन में क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, हर 1 दिन में क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, इतना हमने भी नॉलेज लिए। हाँ, और टेक्नोलॉजी अपडेट होती है तो हर रोज सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, फिर उसके बाद अब ये करो। प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, मतलब विरोध में इस कदर गिर गए हो कि कुछ भी बोल रहे हो। कभी भी बैंकिंग एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, मेंटेनेंस होगा, कभी भी एटीएम में आज मशीन खराब है, आज 100 का नोट नहीं है, किसी भी एटीएम में हो जाएगा, तो ये ज्यादा ही मनमर्जी सरकार कर रही है। हाँ, ये सब बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा ही मनमर्जी कर रही थी। सरकार तो किसी की चल रही है तुम्हें पता है, ठीक है, और हम उसको सरकार कहते ही नहीं है, हम ऐसों को सरकार नहीं कहेंगे। जो बीजेपी की सरकार एटीएम हैक कर रही है, बीजेपी की सरकार फोन हैक कर रही है, भाई का कहना है। जो एक आम आदमी के पीछे फोन घुमा देते हैं, रिक्शे वाले के पीछे, इसको ये दवाई नहीं मिलनी चाहिए, इसको ये मिलनी चाहिए, इसका ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पूछ लीजिए सच है। तो भैया ये तो बताइए, भैया ये तो बताइए, फिर मतलब ये सरकार ये सारे काम गलत कर रही है, राहुल गांधी आएंगे अच्छा काम करेंगे, फिर राहुल चीजें बंद कर देंगे, छवि बिगाड़ने के लिए अरबों रुपया खर्चा गया था। अच्छा काम करेंगे ना, ये सारी चीजें बंद कर देंगे ना। अब आप और सुन लीजिए ना, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई साहब सब अच्छा ही हो रहा था, सबके धंधे चल रहे थे और अच्छा ही होगा। नहीं, ये चीज जो आपने बोली कि ये एटीएम खराब हो रहा है, एटीएम हैक हो रहा है, फोन हैक हो रहा है, ये राहुल गांधी सब बंद कर देंगे। पढ़ा लिखा आदमी 10 बार सोचता है, 10 बार एक चीज करने से पहले सोचता है। और सुन लीजिए, जो भगवान है, चाहे अल्लाह है, चाहे साईं बाबा है, चाहे कोई है, कोई भी, हमारे शिवजी भगवान भी ये बताते हैं कि सबसे पहले इंसान ही आए थे, उसके बाद बिजी रहने के लिए समाज बन गए धीरे धीरे, ठीक है। वो हमेशा ये चाहते हैं, हमारे भगवान शिव जी, चाहे अल्लाह, चाहे साईं बाबा, चाहे गॉड, जो समाज है वो अच्छे से चले, ठीक है। पहले इंसान आए थे, उसके बाद बिजी रहने के लिए धर्म बन गए थे, कबीले बने थे, धर्म बने थे।
जिसकी पूजा करोगे ना पेड़ की भी, वो तुम्हारे लिए भगवान का काम करेगा, अल्लाह का काम करेगा, साईं बाबा का काम करेगा। मतलब ये सारी जो खामियां हैं, समस्याएं हैं, ये राहुल गांधी आती सरकार में सब दूर कर देंगे। आप देखना ना हो हाँ, यस और नो। आप हमारा नंबर लीजिए, अगर हाँ या ना तो किसी का भी नंबर लीजिए, आप उनसे मिलिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ, मतलब जो सरकार फोन हैक कर सकती है, एटीएम हैक कर सकती है, वो ईवीएम और वोट चोरी तो बड़ी आसानी से कर लेगी। भाई साहब बहुत आसान चीजें हैं। ये सबसे बड़ी बात हमने आपको बता दी। हमारे शिवजी भगवान भी कभी नहीं चाहते, वो ये उन्होंने हमें यही चाहा है कि इंसान पहले आए थे, उसके बाद धीरे धीरे कबीले बने, समाज बने, धर्म बने। जो भी रहे धर्म ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चले, वो ये चाहते हैं। ये सब स्ट्रेटेजी थी, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी आगे। ये सारी चीजें जो गलत करी है, ये मोदी जी ने कर दी है 2014 के बाद आने के 15 लाख का वीडियो भी आ गया, यूं ही सबके खाते में आ जाएगा 15-20 लाख। वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ो, किस तरह जीत जाओ। लेकिन उसके बाद हमने 10 साल भी कांग्रेस ने हिंदुओं के नाम पे दे दिए थे, तुम क्या करते हो, अब देख लो क्या हुआ। मतलब ये सारी जो समस्याएं नजर आ रही हैं, राहुल गांधी सरकार में आएंगे सब सही कर, सब सही करेंगे। क्योंकि आप उसका थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं, सुनिए। जो ये थे आपके पावर प्लांट, ये जनता के पैसे से बने थे। डैम जनता के पैसों से बना था। BSNL टावर जनता के पैसों से बने थे। वो सब अडानी के नाम, अंबानी के नाम कर दिए। डैम भी अडानी अंबानी के नाम हो गए, डैम भी अडानी अंबानी के नाम हो गए। पावर प्लांट हुए ना प्राइवेटाइज, पावर हुई ना प्राइवेटाइज, ये हमारे पैसों की थी। और BSNL के टावर है जो जियो यूज कर रहा है 80%, वो जनता के पैसों का था BSNL। अब और सुनिए, चिड़ियाघर प्राइवेटाइज हो चुका है। इसी तरीके सुनिए, जियो का नंबर आपका, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनोगे पूरी भाई साहब, मैं भी तो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर प्राइवेटाइज, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। मेरी सवाल सुनेंगे, देखिए आप बोलते रहेंगे, ऐसा समझ नहीं आएगा ना। जनता को समझाना भी जरूरी है, जनता को समझाना भी जरूरी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था आप जियो का नंबर यूज कर रहे हो, तो आपके फोन से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो रहे हैं। आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले, मैंने उसको बॉयकॉट कर दिया। अरे सुन तो कैसे भी डिलीट हो रहे हैं। जनाब, सुन तो लो भाई, डिलीट हो रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि जो BSNL के टावर है वो 80% जियो ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो इसके पीछे की उसके पीछे की एक साजिश है फिर ये कि वोट मतलब कॉन्टैक्ट डिलीट कराने के लिए ऑक्यूपाई करवा दी। देश की अर्निंग कहाँ से होती है? नहीं, पहले ये तो बताइए मुझे। एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह निकलती है। देखिए सवाल, आप आरोप लगा देंगे, उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा आपको। भाई आपने कहा कि अगर ऑक्यूपाई कर लिए हैं 80% BSNL के टावर जियो ने, तो ये पूरी साजिश नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं तार लिंक हो रहे हैं आपके एक फोन से, जो कॉन्टैक्ट डिलीट किए गए हैं। फिर भाई हजारों लोगों से पता कर लिया हमने। हम टैक्सी की लाइन में आए, हजारों लोग बोलने लगे। हम अकेले नहीं हैं, हजारों करोड़ों के हो रहे थे। ठीक है, अभी आप इधर आओ। जो ये अर्निंग होती है देश की ना, जो पावर प्लांट थे, कोयले के कारखाने थे, गैस प्लांट थे, ये सब जो इनके नाम कर दिए, प्राइवेटाइज बिजली कर दी। चिड़ियाघर बेच दिया है मानी को, पता है आपको? चिड़ियाघर बेच दिया? हाँ, वो ये वाला चिड़ियाघर दिल्ली वाला अंबानी को बेच दिया। कितनी कमाई होती थी वो देश की जेब में, उससे लाल किला भी बेचा है, उससे पैसा आता था। देश की अर्निंग उससे होती है। टैक्स से एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह पहले निकलती है। बात करें वो आप नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। एक सेकंड, बहुत आपने कहा चिड़ियाघर अंबानी को बेच दिया, चिड़ियाघर अंबानी को बेच दिया। पता करिए, खरीदा किसने? अंबानी ने खरीद लिया। पता करिए, अंबानी ने खरीद ली चिड़ियाघर। रजिस्ट्री दिखाए ना, ये दिखाए ना, रजिस्ट्री दिखाए ना, और चले गए ना भाग के। ये खानदानी चोर, चारा चोर, टोटी चोर, उसके बचाव करने आ जाते हैं ऐसे लोग जिसने हिंदुस्तान को लूटा है। जितने खानदानी चोर, खानदान पूरे देश की संपदा को लूटा, विदेशों में इकट्ठा करा सारे। आज वो कह रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। अरे खानदानी चोर देश चोर, चारा चोर देश चोर, टोटी चोर यूपी चोर, ये जितने चोरों की जमात है। कहावत न है बिहार के अंदर है, सारे चोर इकट्ठे होकर के सपने सजाए हैं। उनके आरोप तो सुन लो, वो कह रहे हैं पूरा देश हैक कर लिया मोदी जी ने। हाँ, अपना ATM मशीन भी हैक कर दी, सब कुछ कर ली ना। ऐसे देश बन गया, 10वें स्थान पे 30वें स्थान पे पहुंच गया देश। आज पाकिस्तान के घर में घुस के ऐसे मार रहा है, आज अमेरिका से ऐसे लग रहा है, आज अमेरिका से ऐसे पंगा ले रहा है। और ये
उसके थे ये समर्थक जिसके डर से यहाँ 26/11 करके चला गया और चूड़ी पहन करके बैठे रहे। ऐसे के समर्थक से बात करूं मैं? ये सब वही हैं, चारा चोर के समर्थक हैं, टोटी चोर के समर्थक हैं और खानदानी चोर के समर्थक हैं। कुछ नहीं होने वाला है देश को। आज अगर गाली दिया है हमारे प्रधानमंत्री को तो उसका बदला लिया जा रहा है और उसके देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को किस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और कूटे जाएंगे देश के अंदर ऐसे। ठीक है, आप सबने समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये धीरज भाई की जो उन्होंने बातें बोली उस पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि चिड़ियाघर अंबानी को बेच दिया, एटीएम हैक है, फोन भी हैक है। कमेंट में राय जरूर बताएं। अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर